Hello friends, my name is Naresh Mahato. So today we'll be discussing very important thing and that is how to have Olympic level sportsmanship personality. नाम बहुत बड़ा सुनने में लग रहा है. It's very simple. Olympic level sportsmanship personality. So how to have that sportsmanship personality and that to Olympic level. So I'll be telling you 4 points and it is very important and everything covers in it almost. So these are the 4 things which everybody can have. And what are these 4 qualities or traits which these Olympic level sportsmen have? इंडिया को भले ही हमें कम मेडल मिला है बट वी हैव आशा. हमें आशा है कि आने वाले समय में इंडिया ढेरों मेडल लेकर आएंगे देश के लिए. बट इनमें वो क्या खूबी है जो हम में वो कमी हो रही है? What are the things which we are missing and they have but we don't have? So we will discuss on these things. So I have come up with the 4 things which they have but we are missing. इंडिया को हमें मीराबाई चानू बहुत सारे चाहिए, सिर्फ एक नहीं. मैरी कॉम बहुत सारे चाहिए, लवलीना बोरागोहेन बहुत सारे चाहिए. हमें एक से मन नहीं भरता कि हमें एक मेडल नहीं चाहिए, 2 मेडल नहीं चाहिए, ढेरों मेडल चाहिए. वी वांट टू बी अमॉन्ग द टॉप सुपर पावर्स. अगर हमें उतने मेडल चाहिए तो वी ऑल्सो हैव टू बी इन अबंडेंट नंबर. एक पर्सनैलिटी से काम नहीं चलेंगे, हमें ढेरों पर्सनैलिटी चाहिए. स्पोर्ट्समैनशिप पर्सनैलिटी, द ग्रेट पर्सनैलिटी. नाउ हाउ टू हैव दैट ग्रेट पर्सनैलिटी, हाउ टू हैव दैट ग्रेटनेस इन योर पर्सनैलिटी. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट 4 point which can help you become a great personality. But see, only knowing is not sufficient. You have to implement in your life. अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. जैसा आप पहले थे वैसा ही आप आगे भी रहेंगे. आपको इम्प्लीमेंट करना है. यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. एंड इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ गाइडेंस और मेंटर देन यू आर श्योर टू बिकम वन द ग्रेट पर्सनैलिटी, ओलंपिक लेवल पर्सनैलिटी. वी नो, हमें पता है ओलंपिक लेवल का क्या लेवल है, क्या स्तर है. जिस तरह से उनको नवाजा जाता है, जिस तरीके से उनको जो रेस्पेक्ट दिया जाता है, जो फेम जो होती है, भले ही वो वर्ल्ड चैम्पियन हो लेकिन ओलंपिक का बात कुछ अलग ही होता है. सो हाउ टू हैव दैट पर्सनैलिटी. सो आई विल टॉक अबाउट द 4 थिंग. द फर्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन. नाउ दिस सेल्फ डिसिप्लिन सुनने में बहुत कॉमन आ रहा है बट ये उतना कॉमन है ही नहीं जितना वो लोग जिस लेवल पर मेंटेन करते हैं. यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. व्हेन यू शुड डू व्हाट यू से. उनका कहना है ना, जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, ये उन पे लागू होता है. वो सारे स्पोर्ट्समैनशिप, सारे ओलंपिक लेवल के, मैं ये नहीं कहना सिर्फ ओलंपिक लेवल वाली फॉलो करते हैं जो नहीं जिनको मेडल नहीं मिला उनको नहीं, ऐसा नहीं है. सारे स्पोर्ट्समैनशिप जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, मेडल लेकर आया है कोई किसी भी स्तर पर, वो लोग फॉलो करते हैं और वो आपको भी फॉलो करना है. इसलिए नहीं कि आपको भी मेडल लेकर आना है किसी गेम्स में, इसलिए कि अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है. पर्सनैलिटी होगी तभी तो कुछ अचीवमेंट होगा. उन लोगों की पर्सनैलिटी है इसलिए कोई अचीवमेंट हो रहा है. यू ऑल्सो हैव टू बी द पर्सनैलिटी. सो दिस थिंग यू नीड टू हैव. जो मैं बोलता हूँ मैं वो करता हूँ, वो आप में होनी चाहिए. So this is the first thing. Self-discipline is very important. You should do what you say and you should mean it. It's the first thing. Second thing is that time management. Now see, time management कहने को बहुत भारी भरकम शब्द है, काफ़ी कॉमन भी है, सभी लोग को पता है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है. हमें आपको भी पता है क्या करना होता है. सुबह उठकर ये करो, ब्रश करो, कुछ इंपॉर्टेंट काम करो, फिर जाकर ऑफिस में चले जाओ, फिर ढेर सारे लंबे लिस्ट होते हैं. कैसे मैनेज होते हैं वो आपको पता है. कभी चुक जाता है, कभी फॉलो होते, कभी फॉलो नहीं होता है. लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी कैसे आप मेंटेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ दे आर डूइंग एक्चुअली. दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. They have very strict way to follow everything. They follow the diet, they follow everything. When they need to practice, when they need to be on the field, when they need to wake up, everything. When they need to eat, when they need to sleep, everything. Let me tell you example of this Mirabai Chanu. She comes from Manipur. And if you have seen any kind of like pictures or any video, trending video, where it is shown that she comes from a very humble family. You've seen that image where she is sitting on the floor पे बैठ के वो खाना खा रही है वो अपने पेरेंट्स के साथ में. Can you imagine from where she has come? And she has struggled so much to reach that level.
शी इवन टोल्ड इन अ ट्वीट डेट 2 सालों से अपने पेरेंट्स से वो मिली नहीं है। वो कैन इमेजिन 2 सालों से वो अपने पेरेंट्स से दूर रही, बस कुछ कर दिखाने के लिए कि मेडल लेना है ओलंपिक में, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड शी गॉट इट, मिल गया मेडल। ये खुशी की बात सिर्फ उनके लिए नहीं है, सिर्फ मेरा भाई के लिए नहीं है, उनके परिवार के लिए नहीं है, पूरे देश भर के लिए है। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मेरा भाई छानू है। खुश हैं क्या आप एक में मेरा भाई छानू से? हमें तो ढेर सारे चाहिए। सो वी ऑल्सो हैव टू बी कंट्रीब्यूट फॉर दैट इन वन वे और दी अदर, नॉट नेसेसरली इन द स्पोर्ट्स बट इन मेनी अदर फील्ड्स, एनी फील्ड। सो योर अचीवमेंट इज अ कंट्रीज अचीवमेंट। खुद का भला सबका भला, इट शुड बी लाइक दैट। So next one I'm going to talk about the mindset. Now see what is this mindset? This is also very big word actually. Mindset सुनने में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। mindset जो चीज़ है वो आपका अंदर का सॉफ्टवेयर है। अगर कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, आपका कंप्यूटर नहीं चलता, बस वो खाली डब्बा रहता, अंदर में बस वो कुछ ये कवाड़ी या फिर कुछ जबड़ा पड़ा हुआ रहता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है जो उसको चला रहा है। अब वो सॉफ्टवेयर आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास में भी है। And that software, what kind of software you are having, which is operating you, the operating system software. Now you need to have a proper mindset, the growth mindset, the learning mindset. You need to have that software. अगर वो software आपके पास नहीं है, अगर वो mindset आपके पास नहीं है, then you cannot do anything. आप बस wish करोगे, आप बस सपने देखोगे सो के रात को, पूरे कभी नहीं होंगे। अगर आपको हासिल करना है तो यू नीड टू हैव दैट सॉफ्टवेयर। आपको अपडेट करना पड़ेगा आपका सॉफ्टवेयर को, आपको पुराने वाले को हटा करके नया वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट अचीव इट। डिफरेंस क्या होता है एक ओलंपियन मेडलिस्ट में या फिर ओलंपियन लेवल स्पोर्ट्समैनशिप में और कोई नॉर्मल कोई भी गली का कोई भी? मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या होता है कि वो बस वहीं रह गया किसी गली में। मैं किसी बैकग्राउंड कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूँ। वी हैव लॉट ऑफ स्पोर्ट्समैन बट वी नेवर नर्चर्ड देम एक्चुअली। हम लोग कभी नर्चर नहीं करते, कभी उनको मौका नहीं देते कि आप आगे जाकर करो, और ना ही उनमें कोई हौसला होता है, ना कोई आगे बढ़ने की कोई कोई करेज होता है या गट्स होता है, क्योंकि हम लोग उनको सिखा नहीं पाते या फिर वो लोग भी वैसा एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो वी हैव लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन एवरीबडी, आप में है, मुझ में, सब में है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह का काम करे, जो उनको पीछे खींच रहा है और जिनके पास में है उसको आगे लेके जा रहा है, वो सॉफ्टवेयर ही जो है और कुछ नहीं है। आप जिस दिन वो सॉफ्टवेयर को चेंज कर दोगे, जिस दिन आपका माइंडसेट बदल जाएगा, माइंडसेट आपका लर्निंग वाला आ जाएगा, सीखने वाला आ जाएगा, हार जाने के बाद भी हार नहीं मानने वाला अगर आ जाएगा, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। वो डर जब ख़त्म हो जाएगा, वो सारी चिंताएं, टेंशन सारी ख़त्म हो जाएंगे, देन यू बिकम fearless. When you become fearless, then you become limitless. वो सॉफ्टवेयर आप में चाहिए। अगर वो कमी हो रही है, then you cannot achieve that. सॉफ्टवेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, उसके बिना कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर आपका तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका लाइफ का पहिया भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो। कुछ करने के लिए अगर आगे बढ़ना है तो वो सॉफ्टवेयर चाहिए ही आपको वो माइंडसेट चाहिए ही चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन लोगों में किस तरह का माइंडसेट होता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? वो लोग कभी हमेशा सीखने की इच्छा रहता है। भले अभी हार गया, somebody knocked down, again he'll stand up, again he'll fight. He beaten, again he'll fight, and he'll fight until he wins, and he will not stop there. He'll continue. This quality is the learning from failures. वो लोग फेल होने से डरते नहीं हैं। They never afraid of failing. बिकॉज दे नो कि अगर हम हारेंगे तभी जाके सीखेंगे। अभी गिर गया, कैसे गिरा, हाउ आई फेल, हाउ डिड ही नॉक मी, ही और शी नॉक मी, ही लर्न फ्रॉम इट। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। द सॉफ्टवेयर हैज़ दिस काइंड ऑफ फंक्शंस दैट ही विल टीच यू। You will learn from your mistakes, learn from your failure. They know to manage their failure, they know to learn from their failure and grow better, progress faster. So these are the important features, characteristics of a mindset. You need to have that mindset, you need to have that software. Now the fourth one, the last one is, but not the least, there are a lot of lists. बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट होता है जिनके पास उनके पास जो क्वालिटी होती है।
तो लास्ट वाला जो है फोकस, बट गोल ओरिएंटेड, दे आर वेरी फोकस्ड। वो लोग को बस एक ही चीज़ दिखाई देता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे इधर उधर नहीं जाना है। दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, nobody can distract them, and if he is getting distracted then he is not the Olympian, that's very for sure. So they are very goal oriented, they are very focused. Let me tell you, Michael Phelps, after winning the 8 medals, he was in the press conference, he was asked, one of the journalist asked him that you have been so lucky, and Michael Phelps called him, hey man, come, you say I'm lucky, I have been practicing for 10 years continuously. So उनका जो ये लाइन सुन करके हमें समझ में आता है, 10 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है। 10 साल इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत लंबा समय होता है, और हम लोग 1 साल नहीं दे पाते हैं प्रैक्टिस में, मेहनत करने में, थक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। 10 years, कैन यू इमेजिन? अब आप ये बताओ, 10 साल मेहनत करने वाले को अगर मेडल नहीं मिलेगा तो क्या 1 साल करने वाले को मेडल मिलेगा? You have to be consistent. They have this consistency, focus. उनके दिमाग में बस एक ही था कि मुझे मेडल लेना है, और जिन्होंने जो भी मेहनत किया वो 10 साल में उसका रिजल्ट दिख रहा है, सिर्फ गोल्ड, इतने सारे गोल्ड, कमी नहीं है उन लोगों की गोल्ड की, सारे के सारे ओलंपिक में गोल्ड ही गोल्ड उनको मिला है। सो हाउ दिस इज़ हैपनिंग? बिकॉज उनका सॉफ्टवेयर सही था, टाइम मैनेजमेंट उनका सही था, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। उनको कोई बोलता ही नहीं उनको आपको ये इस टाइम पे ये करना है, वो करना है, ये करना है। इफ़ देर इज़ समबडी टू शो यू द वे, देन यू आर नॉट द ओलंपियन एक्चुअली। द ओलंपियन, they know what they need to do, when they need to wake up, when they need to practice, what they need to do, everything they know. They are very strict disciplinarian, very strict, they maintain it. So they are very strict disciplinarian, they manage their time, they learn from their failure, they have a very good mindset, and they are very focus oriented, they are very focused, goal oriented. So these are the 4 things I have mentioned. Let's recap again. First is self discipline, very strict discipline is there. Second is time management, they are able to manage their time very very nicely. Third is the mindset. Now mindset is a software which you need, which will push you. वो धक्का मारते हैं बहुत ज़्यादा, इतना धक्का मारते कि आप बीच में रुकोगे नहीं, आप वहाँ पे जाके ही छोड़ोगे। अब ये सब दिमाग में ख्याल आता भी नहीं है कि अभी मेरे को छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, इसे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। आपको बस ये दिमाग में आएगा कि मुझे तो अब करना है, मैं गिर गया फिर से उठूँगा, फिर लड़ूँगा। These are the things comes. And the 5th one is focus, goal. They are very focused. They are not distracted. उन लोगों को नेटफ्लिक्स ये सब देखने की उतनी आदत नहीं है। पहले लोग अपना काम करेंगे, उसके बाद में कुछ और करेंगे। सुबह 4:30 बजे उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे, जो उनको करना होता है, टाइम पर हर चीज़ करेंगे। हम लोग का तरह ही रूटीन होता है, लेकिन थोड़ा सा हटके होता है। डू यू रिमेंबर शिव खेरा ने उन्होंने क्या कहा? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू डिफरेंटली। थोड़ा हटके करते हैं वो लोग। सो दिस थिंग यू नीड टू मेंटेन इन योर लाइफ, यू नीड टू डू इट इन योर लाइफ। और आपके अपने फील्ड में, अपने लाइफ में आप भी यू कैन बिकम अ ग्रेट पर्सनैलिटी, अ मैन ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी वाला चीज़ तो आप डरो नहीं, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू आर हैविंग। सो ये सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने जो बताया, ये 4 चीज़, इसके अलावा बहुत सारी लंबा लिस्ट है, बट ये 4 चीज़ मैंने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा। ये चीज़ मैंने आपके सामने रखा, और प्लीज़ आप इम्प्लीमेंट करिए अपने लाइफ में। किसी का गाइड लीजिए जो आपको ये पालन करने में हेल्प करे, विच हु हेल्प्स यू टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, एंड देन सी द रिजल्ट व्हाट हैपेंस। यू विल बी सक्सेसफुल नॉट ओनली योर पर्सनल लाइफ, in your professional life, but also in the personal life, and you'll see the result. And you have seen many people, they are just because of this, these are the software, these are the self-discipline, time, and these are the things they follow. So बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, this is the request I'm making to you, just please do follow this thing, and then you can also become a man of Olympian level of sportsmanship personality, Olympic personality. So see you then, bye bye, next video, take care.